माफ़ी अगर मांग लेना तो कोई छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने से बड़ा होता है इंसान। छोटा कह रहा है कि एक बार बीकानेर में आके जो जम्बेश्वर मंदिर है वहाँ के माफ़ी मांग ले, कुछ नहीं होगा, सारा जो है ना सब हर चीज़ सेटल हो जाएगी। वो सोचता है मैं बॉम्बे का बॉस हूँ, मेरे ऊपर दाऊद इब्राहिम का जो हाथ है वो दाऊद इब्राहिम के सिर पे जो बोल रहा है। आप बताओ सिद्दीकी का क्या हाल होगा। 24 घंटे सिक्योरिटी लगा दी, कैमरे लगा दिए। तो ये जो है ना ये ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है, देखो कल को कुछ शूटिंग में जाएगा, कहीं भी कोई रोल कर रहा है, कुछ कर रहा है, शूटिंग में जा रहा है, तो इसका दिमाग तो वहाँ रहेगा यार कोई पीछे से कोई हवा में से गोली ना मार। उमर फारूकी ने हमारी सीता माता के लिए क्या बोला था? बिल्कुल। तो हम अपने धर्म के लिए अगर कोई बोलेगा तो उसका क्या करेंगे? अगर किसी कटुए के लिए कोई बोलता है, उसके मतलब इस्लाम के लिए बोलता है, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? माफ़ी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट टपक लेगी। अच्छा, अगर तू सही था, तूने नहीं करा, तो तूने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोला, यहाँ माफ़ी क्यों मांगी? अगर तूने माफ़ी मांगी है इसका मतलब तूने करा है। बात है सलमान खान को इतना चढ़ाने वाला कौन? हिंदू समाज को सलमान खान को झुक जाना चाहिए इंसानियत के नाते। देखो माफ़ी अगर मांग लेना तो कोई छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने से बड़ा होता है इंसान। छोटा नहीं होता। अगर जब उसने काले हिरन को मारा है तो बिश्नोई समाज पूरा कह रहा है, वो कह रहा है कि एक बार बीकानेर में आके जो जम्बेश्वर मंदिर है वहाँ के माफ़ी मांग ले, कुछ नहीं होगा, सारा जो है ना सब हर चीज़ सेटल हो जाएगी। तो क्यों नहीं मांग लेता जब इसने किया? इतनी अकड़ किसी, वो सोचता है मैं बॉम्बे का बॉस हूँ, मेरे ऊपर दाऊद इब्राहिम का जो हाथ है वो दाऊद इब्राहिम के सिर पे जो बोल रहा है। आप बताओ सिद्दीकी का क्या हाल होगा। वो भी सब मेरे को ये बताओ, सिद्दीकी का देख लिया, बाबा सिद्दीकी का। तो ये दाऊद इब्राहिम और जैसे ये कोई काम नहीं आएगा जब ये चले जाएंगे ना, जब कल कुछ हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ माफ़ी मांग ले ऐसे। अगर अब देखो इसका हाल क्या है, उसके है ना चारों तरफ 24 घंटे सिक्योरिटी लगा दी, कैमरे लगा दिए। तो ये जो है ना ये ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है, देखो कल को कुछ शूटिंग में जाएगा, कहीं भी कोई रोल कर रहा है, कुछ कर रहा है, शूटिंग में जा रहा है, तो इसका दिमाग तो वहाँ रहेगा यार कोई पीछे से कोई हवा में से गोली ना मार दे। बताओ मेरे को बताओ, सिक्योरिटी लैप्सेस तो वासूलो, जब ट्रंप वहाँ भाषण दे रहा था अमेरिका में, तो एक 19 साल के बच्चे ने गोली चला दी, उसकी कनपट्टी से निकल गई है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका में बड़े बड़े कत्ल हुए, जॉन एफ कैनेडी का हुआ, और पता नहीं कई प्रेसिडेंट ऐसे हैं, 7-8 प्रेसिडेंट। तो ये है क्या, मतलब कुछ भी नहीं है। और मेरे को एक बताओ कि जब गुलशन कुमार का जो मर्डर हुआ था, जो नदीम ने किया था, वो यूके भाग गया, तो उसका भी तो हुआ था ना। उसको क्या लगता है जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं ऐसे खुलेआम भारत में कि किसी को भी मार देना, सिद्धू मूसेवाले को मार दिया, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, सलमान खान को धमकी दे दी, मुनव्वर फारूकी की धमकी दे दी, आपको लगता नहीं कि भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? मेरे को ये बताओ, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंसानियत के बलात्कार, इंसानियत के जो हत्यारे हैं उनको टारगेट कर रहा है, जो बलात्कारी हैं उनको टारगेट कर रहा है। और मेरे को ये बताओ कि उनसे तो अच्छा है बुरहान वानी और यासीन मलिक जो है, जो देशद्रोही है। वो देशद्रोह वाला तो काम कुछ नहीं कर रहा, उसमें वो बड़ा धार्मिक किस्म का आदमी है, उसके रास्ते में आएगा जो उनको बस वो। अगर वो मेरे को ये बताओ, अफजल गुरु जैसे बंदों को जो आतंकवादियों सपोर्टर रहे हैं, कन्हैया लाल जैसे, ऐसा काम तो नहीं कर रहा ना वो सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब, मैं कह रहा हूँ ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है इंसान। अच्छा, जो आप कह रहे हो मूसे वाले को इसने नहीं मारा, मूसे वाले को किसी और ने मारा था। वो कहता है, वो खुद एक्सपेक्ट कहता है मारना मैं चाहता था लेकिन किसी और ने मार दिया उसको। तो ये ऐसी बात नहीं है। वो जो कर रहा है ना, मौलिक जो लोगों को, इंसानियत के हथियारों को वो ख़त्म कर रहा है, जो बंदा कोई और नहीं कर सकता, तो वैसा वो कर रहा है वो। अच्छा, एक बात बताइए, जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं इस समय, धमकी लगातार दिए जा रहे हैं सबको, किसी के जिसके मन में आ रहा है उसको सलमान खान को दे दी, मुनव्वर फारूकी को धमकी दे दी, इस सब से आपको लगता है ये सही चीज़ है भारत के अंदर, भारत की सुरक्षा को लेके? मुनव्वर फारूकी ने हमारी सीता माता के लिए क्या बोला था? बिल्कुल। तो हम अपने धर्म के लिए अगर कोई बोलेगा तो उसका क्या करेंगे? अगर किसी कटुए के लिए कोई बोलता है, उसके मतलब इस्लाम के लिए बोलता है, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? और उन्होंने जो बिश्नोई समाज के एक काले हिरन को जो मारा, ठीक है ना, मतलब अपराध करा तुमने, सिक्योरिटी दे रही है गवर्नमेंट, उस सिक्योरिटी का खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है, और वो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? अगर इन्होंने बिश्नोई से माफ़ी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट टपक लेगी। अच्छा, अगर तू सही था, तूने नहीं करा, तो तूने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोला, यहाँ माफ़ी क्यों मांगी? अगर तूने माफ़ी मांगी है इसका मतलब तूने करा है, इसीलिए माफ़ी नहीं मांग रहे वो। और क्या? एक बात बताइए, सलीम खान कह रहे हैं कि जब उन्होंने किया नहीं तो माफ़ी क्यों मांगेंगे? बाप या माँ अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे ने अपराध किया है, ठीक है ना?
कभी नहीं कहती, वो गोद में बैठा लेते हैं। हाँ। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इनका हरामी पन्ना है। और मजे की बात है, सलमान खान को इतना चढ़ाने वाला कौन? हिंदू समाज। इनकी पिक्चरें देखता कौन है? बिश्नोई के साथ भी कर रहे हैं कि बिश्नोई को भी ऊपर चढ़ाया जा रहा है, हिंदू समाज ही चढ़ा रहा है। हाँ, तो एक गैंगस्टर को ऊपर चढ़ाया जा रहा है, बताइए गलत बात है नहीं? गैंगस्टर, एक बात बताइए, अगर उसने उमर फारूकी, क्या नाम था उसका, उसको अगर धमकी दी है तो क्या गलत करा है? हमारी सीता माता के लिए कितने अपशब्द बोले हैं, बताइए आप। मतलब मेरे सनातन के लिए कोई गलत बोलेगा तो मेरा खून नहीं खोलेगा। तो आखिर सलमान खान माफी क्यों नहीं मांग रहा? मैंने आपको रीजन बता दिया ना, सीधा सीधा। वहाँ माफी मांगी क्योंकि वहाँ पे जान का डर है, इसलिए तूने माफी मांग ली। सुप्रीम माफी मांगे तो और 27 साल हो गए, 27 साल हो गए लगभग, 22 साल 15 साल हुए। 15 साल मान लो, मतलब 15। रुकिएगा, आपको क्या लगता है सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई समाज से क्यों माफी नहीं मांग रहे हैं? क्यों नहीं मांग रहे? उनको मांगना चाहिए माफ़ी। और माफ़ी में मांगेंगे तो ज़्यादा ही भलाई है, और नहीं मांगेंगे तो ये तो भाई एक सनातन धर्म की बात है। काले हिरन का जो मामला है सलमान खान के ऊपर, ये बहुत गंभीर मामला है। ये बिश्नोई समाज इनको छोड़ेगी नहीं। ये तो माफ़ी मांग ले, ये बच जाए, और नहीं मांगते हैं, मैं करते हैं तो समझ लो फिर इनका काम तमाम होना जरूरी है।